हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुदीक्षा मुन्नी। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं एनआईएस बोर्ड से, जिनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, और आप सबको पता है कि साइकोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो चुका है, पूरी बुक ही चेंज हो चुकी है। और उसी में से मैंने चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी पार्ट 1। ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च, और वो साइंटिफिकली कैसे है, यानी कि साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, हम उसके बारे में अभी जानेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यस, सो इट शुड बी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए? केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है डेटा के बेसिस पे, उस तरह से। साइकोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिकली करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें केमिकल्स का यूज होगा और लेबोरेटरी होगी तो एक अलग मैटर है। बट साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होता है साइंटिफिकली, इसमें ये कहने का मतलब है कि वो रिसर्च डेटा के बेसिस पे होगा। ठीक है, बस हवा में बातें करने से, फिलोसफी जानने से ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बिकॉज एज दिस साइंस सब्जेक्ट ऑब्जर्व द एनवायरमेंट एंड लाइफ टू इम्प्रूव इट। जैसे कि साइंस के जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये ऑब्जर्व करता है इन्वायरमेंट को और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है, कैसे लाइफ को और इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर स्टडीज की जाती है टू नो इट, ओके, टू इम्प्रूव इट। वैसे ही सेम साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है और इम्प्रूव करता है क्या? ह्यूमन बिहेवियर को, कॉग्निटिव माइंड को, यानी कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, विदाउट साइंटिफिक रिसर्च वी विल ओनली डिपेंड ऑन इंट्यूशन एंड कॉमन सेंस। अगर हमारे पास साइकोलॉजी की एक डेटा के बेसिस पे स्टडी नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगा, तो हम बस इंट्यूशंस में जिएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे और फिर वहीं से साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए साइंटिफिक रिसर्च ज़रूरी है साइकोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एज वेल एज ऑन द कॉग्निटिव माइंड। मतलब जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करता है बिहेवियर को, और साथ ही साथ हमारा माइंड कैसे काम करता है, कॉग्निटिव माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, उसको भी ये समझने का कोशिश करता है, फोकस करता है। जस्ट लाइक अदर साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वैसे ही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि साइकोलॉजी में जो रिसर्च करने का काम करते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आस्क क्वेश्चंस, गैदर डेटा, एनालाइज इट एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो भी एविडेंस उनको मिले होते हैं। इस तरह से वो अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिकली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल क्या होता है, क्यों रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, इससे हमें क्या मिलता है। इट कैन बी अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील, बिहेव और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इश्यूज। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल क्या है? समझना कि लोग कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, या फिर ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च हैज़ 5 बेसिक गोल्स। जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है उसके 5 बेसिक गोल्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला गोल क्या है? टू डिस्क्राइब ऑफन इन मिनट डिटेल। मतलब कोई भी घटना घटी है तो उस घटना को हमें एक हेडलाइन देना है, हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। बोलते हैं ना, इसका डिस्क्रिप्शन दो। हम यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक होता है कि हाँ क्या क्या है वीडियो के बारे में, और भी सारी चीज़ें जो हम लिखना चाहते हैं। तो एक अबाउट सेक्शन जैसा ही ये है, यानी कि हम शॉर्ट में बताते हैं कि कौन सी घटना घटी है, वो घटना क्या है। तो बेसिकली हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट, यानी कि क्या हुआ। एक एग्जांपल यहाँ पे है, रजत सीम्स अनेबल टू फिनिश हिज होमवर्क। रजत वो अनेबल है अपना होमवर्क फिनिश करने में। ये एक डिस्क्रिप्शन है कि रजत क्या नहीं कर पा रहा है, वो अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड है हमारा टू एक्सप्लेन वाई दैट थिंग हैपन। मतलब जो हुआ वो क्यों हुआ, वही होता है एक्सप्लेन। यहाँ पे है रजत सीम्स, जो रजत है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मतलब होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहा। क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहा वो कौन बताएगा? हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड, दैट इज टू एक्सप्लेन।
रजत seems unable to finish his homework because he watches too much TV. यहाँ से हमारा क्यों हमको पता चल जाता है कि रजत अनेबल क्यों है होमवर्क फिनिश करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, इसलिए वो होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहा। थर्ड जो हमारा गोल है वो है टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एंड व्हाई। इट इज़ अबाउट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कॉज्ड बाय व्हाट एंड व्हाई। इसका मतलब है कि जब हम पता कर लेते हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि वो चीज़ क्यों हुई है, उसके बाद बारी आती है कि उसकी वजह से फ्यूचर में या फिर नियर फ्यूचर में क्या चीज़ अफेक्ट करेगी, उसकी वजह से क्या होगा। ये दो एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि जो भी रजत कर रहा है उसकी वजह से फ़र्क क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रजत कैन फिनिश हिज होमवर्क। जो रजत है वो अपना होमवर्क फिनिश कर सकता है अगर वो टीवी देखना कम कर दे। दूसरा यहाँ पे वही एग्जाम्पल है कि रजत होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाएगा इफ़ ही वॉचेस मोर टीवी, अगर वो ज़्यादा टीवी देखता है। तो हम यहाँ पे एक तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो भी वो रजत कर रहा है उसकी वजह से क्या हो सकता है, या फिर जो कर रहा है उसमें चेंजेस करके क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो बेसिकली ये है प्रेडिक्शन करना। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है टू कंट्रोल। वॉन्स व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर इज नोन। मतलब क्या हुआ यानी कि क्या होता है और वैसा क्यों होता है और उसकी वजह से क्या होने के चांसेस हैं नियर फ्यूचर में, इतना हमने जान लिया। ठीक है, नाउ अब हमारी बारी है इट इज़ अबाउट टू कंट्रोल ओवर इट सिस्टमेटिकली। अब बारी है ये जानने के लिए कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सिस्टमेटिकली, मतलब अच्छे मैनर में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज कर दिया फिर जिसके ऊपर चेंजिंग हो रही है वही नहीं उसको टॉलरेट कर पा रहा, ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल वे में चेंज करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ आवर्स फॉर वॉचिंग टीवी रजत्स बिहेवियर कुड बी कंट्रोल्ड सो दैट ही स्पेंड लेस टाइम वॉचिंग टीवी एंड फिनिशेज हिज होमवर्क इन टाइम। हमें यहाँ क्या करना है, हमें जो उसका नंबर ऑफ आवर्स है यानी कि वो कितने घंटे टीवी देखता है उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है। इससे क्या होगा कि रजत का बिहेवियर कंट्रोल होगा और वो लेस टाइम स्पेंड करेगा टीवी देखने में, और जब वो लेस टाइम स्पेंड करेगा टीवी देखने में तो उसका होमवर्क भी फिनिश होगा सही वक्त में। ठीक है, देन हमारा आता है टू इम्प्रूव, जो कि लास्ट पॉइंट है नंबर फिफ्थ। कंट्रोल पीपल इन अ वे दैट इज पॉजिटिव सो दैट दिस कंट्रोल वर्क टू इम्प्रूव वंस लाइफ एंड नॉट मेक इट वर्स। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि हमें इम्प्रूव करना है, ना कि किसी के भी लाइफ को वर्स बनाना है। कंट्रोल करना है ताकि एक ऐसे मैनर में वो जो पर्सन है वो पॉजिटिवली चेंज हो पाए, इम्प्रूव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, रजत कुड बी टॉट टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। जो रजत है वो सेल्फ कंट्रोल उसको सिखाया जा सकता है। ओके, ग्रेजुअली रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टीवी ऑन हिज ओन। तो वो खुद ही क्या करेगा, धीरे धीरे टीवी को देखना और उस पर टाइम स्पेंड करना कम कर देगा। जब उसको सेल्फ अवेयरनेस होगी, सेल्फ कंट्रोल करना वो सीख जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च के कितने टाइप होते हैं और उन टाइप के सब टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये आपको जानने को मिलेगा इस वाले पे। गोल पे बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसके दो सब पार्ट्स होते हैं। पहला फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च। ओके, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, वो अंडर प्रिमिटिव फीचर्स ऑफ बिहेवियर टू डिस्क्राइब, यानी कि शुरुआती टाइम पे जो भी चीज़ें वहाँ पे घटती है उसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना ही फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ सनलाइट इंटरैक्ट्स विथ डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक सोलर पैनल बेटर। मतलब जो सनलाइट है वो किस प्रकार से अलग अलग मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करता है ताकि उसकी वजह से सोलर पैनल को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। अप्लाइड रिसर्च डील्स विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड फाइंड सॉल्यूशन। जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है, उसके साथ डील करता है और लोगों की हेल्प करता है बेसिकली। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है क्या, अप्लाइड रिसर्च। इसका एग्जांपल है क्रिएटिंग सिस्टम दैट हेल्प होम्स यूज सोलर पावर मोर इफेक्टिवली। अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, वो एक सिस्टम क्रिएट करता है जो
हेल्प करता है घरों को सोलर पैनल को अच्छे तरीके से मोर इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च होता है वो है कि कैसे होगा, ठीक है। हम पहले पता करते हैं कि कैसे होगा वो चीज़, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो चीज़ होता है अप्लाइड रिसर्च। तो ये दोनों बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है वो किस पे और बेस्ड होता है, वो होता है बेसिस ऑन सेटिंग, ठीक है। कौन कौन सा सेटिंग होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में वो हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला है इन लेबोरेटरी, यानी कि लेबोरेटरी में रिसर्च करना, और दूसरा है फील्ड रिसर्च। लेबोरेटरी क्या है, केयरफुली मैनिपुलेट वेरिएबल्स टू स्टडी बिहेवियर बाय साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करना, ज़रूरी नहीं कि कोई लैब ही है, रूम ही है, वहीं पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। लेबोरेटरी का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी सिचुएशन जिसमें हम दोनों वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर जो भी वेरिएबल है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम है, और प्लस में यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को ही हम कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा आइसक्रीम खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा, बच्चे कब खाएंगे, नहीं खाएंगे, तो दोनों ही सिचुएशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है। तो यही हो जाता है लेबोरेटरी रिसर्च, ठीक है, जहाँ पे हम दोनों वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है बेसिकली आप कोई 2 चीज़ मान लो, कोई 2 वस्तु मान लो, कोई 2 चर मान लो, ठीक है, मान लो इधर एक साइड है, इधर एक साइड है, तो ये दोनों साइकोलॉजिकल टर्म में वेरिएबल्स बोले जाएंगे, ठीक है, कि ये एक साइड है, एक साइड ये है, या फिर 3-4 साइड भी रहेंगे तो सबको वेरिएबल ही बोला जाएगा। यानी कि जो मेन टॉपिक होता है जिस पे रिसर्च होता है और जिस पे उसका प्रभाव पड़ता है, बेसिकली वो सब वेरिएबल्स ही होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन ऑन कॉग्निटिव फंक्शन। इट मीन्स कि ये स्टडी किया जाता है कि जो हमारा नींद है, अगर उसमें कमी आती है तो उसकी वजह से हमारा जो कॉग्निटिव माइंड है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी करना। तो इसको कंट्रोल में भी किया जा सकता है ना, जैसे कि किसी की नींद को कंट्रोल कर दिया जाए कि नहीं तुम 1 हफ्ते तक 4 घंटा सोओगे, और उसकी वजह से तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि नींद को भी लाइक कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो लैब वाले के फेवर में ही आएगा ना, कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो उसको कंट्रोल तो लैब वाले ने ही किया ना, साइकोलॉजिस्ट ने ही किया, इसलिए वो लैब रिसर्च हो जाता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि ऐसा क्यों होता है, इंटेलेक्चुअल पे इफेक्ट क्यों पड़ता है, ठीक है। फील्ड रिसर्च क्या है, स्टडीज बिहेवियर इन डेली इन्वायरमेंट फॉर रियल लाइफ इंसाइट। फील्ड रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि रियल लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उसको स्टडी करना, समझना, जानना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेक्शन इन क्लासरूम, हाउ इट अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी पर्सन है, स्टूडेंट है, वो क्लासरूम में किस तरह से इंटरेक्शन करता है, मॉनिटर करता है, या जो भी करता है उसकी वजह से उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कितना आगे रहता है, अगर इंटरेक्शन नहीं करता है क्लासरूम में तो वो कितना पीछे रहता है। हर चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करता है साइकोलॉजिस्ट दूर से ही, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फील्ड रिसर्च। नेक्स्ट हमारा है इसी में थर्ड, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो बेस्ड किस पे होता है, मेथड पे बेस्ड होता है। और कौन कौन से मेथड हैं, 2 टाइप के मेथड हैं। पहला मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा पे वो बेस्ड होता है। वहीं पे क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्रिप्शन पे फोकस करता है, डिटेल पे फोकस करता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करता है। जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बोल बोल के सॉल्व किए जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ को डिटेल में जाना जा रहा है, तो वही चीज़ होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। दोनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है टेस्टिंग हाउ टीचिंग मेथड्स इम्पैक्ट टेस्ट स्कोर, मतलब स्कूल में या फिर कोचिंग में जहाँ भी टेस्ट हो रहा है तो जो टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसकी वजह से उनके स्कोर में क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसका मेथड अच्छा है समझाने का, हंस के पढ़ाता है या फिर एक फ़न वे में पढ़ाता है, तो उसके बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं। कोई ज़्यादा ही सीरियस हुआ पढ़ा है तो वहाँ बच्चे बोर हो जाते हैं, तो स्कोर उनका कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल।
क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? क्लासरूम इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब क्लासरूम में बच्चे अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको दूर से ऑब्जर्व करना कि उसकी वजह से बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके सीखने के तरीके पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनका एक्सपीरियंस उनको वहाँ से क्या मिल रहा है, एटसेट्रा। अगर यहाँ पे कोई नंबर की बात की जाए 2, 4, कितने स्टूडेंट पास हुए? 40, कितने नहीं हुए? 20। तो इस टाइप का डेटा हो जाता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हो रहा है? क्यों हो गए पास 40 और 20 क्यों रह गए, उसके बारे में डिटेल देना। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव। बस साइकोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ है और इसी वजह से यूट्यूब पे एक भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ पे इसके बारे में स्टडी कराई जाए, बताया जाए कि सिलेबस क्या है, कैसे क्या करना है। वहीं पे मैंने सारे का शॉर्ट नोट, ठीक है, स्टडी करके कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, क्या है नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो कीप स्टडिंग, बाय बाय।